हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एंड और के बारे में पढ़ा था। हम कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर लास्ट इस ब्लैंक पढ़ेंगे। इस ब्लैंक फंक्शन हमारा इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास बड़ा डाटा है, हमें कई बार पता नहीं होता कि हमारा सेल एम्प्टी है, खाली है या वो फील्ड है। तो हम उस केस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ब्लैंक का यूज़ करते हैं। आइए हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ब्लैंक का यूज़ हम इफ़ के साथ भी करते हैं। अभी हमारा इस ब्लैंक स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि अगर मेरी वैल्यू सेल ब्लैंक है तो मुझे रिटर्न ट्रू करे, अदरवाइज वो फॉल्स करें। मैंने यहाँ पे पास किया इस ब्लैंक और मेरा यहाँ पे वैल्यू मल्टीपल हो सकती है और आपने हमारा फॉल्स आ गया। हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर ब्लैंक है तो ट्रू करिए, अदरवाइज फॉल्स कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये देखिए हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे किया, वो हमें ट्रू दे रहा है। क्यों? हमने कंडीशन को पास किया। हम इस ब्लैंक को इफ कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हमें वैल्यू को पास करना होगा कि हम चाहते क्या है। हम उस सेल को ब्लैंक चाहते हैं, फील्ड चाहते हैं, हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। बट इफ कंडीशन के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ अभी हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हमने जैसे इफ कंडीशन किया, अगर आपने इफ फंक्शन को नहीं समझा अभी तक, प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए अगर हमने इफ़ किया है, यहाँ पे हमारा लॉजिक टेस्ट हमारा यहाँ पे क्या है, इस ब्लैंक के अंदर हमारा क्या है, वैल्यू को पास करते हैं। देखिए वैल्यू को पास करना है, मतलब कि सेल को पास करना है। मैं आपको बता रहा था वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स। हमें ध्यान रखना है, हमें इस कंडीशन के थ्रू अगर हमारा ब्लैंक है तो हमें ट्रू देना है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करना है। तो अब हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले वैल्यू ट्रू देनी है या फॉल्स देनी है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे आपका आउटपुट उल्टा आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दिखाना है वैल्यू मेरी अगर ट्रू है, मतलब कि अगर मुझे ये पता है कि मेरा सेल ब्लैंक है तो मुझे ट्रू देगा, तो उसके केस में हम लिखेंगे ब्लैंक। और अगर मेरी वैल्यू फॉल्स हो रही है तो उस केस में हम लिखेंगे फील्ड और ब्लैंक को एक्सचेंज करेंगे तो हमें आउटपुट में देखिएगा डिफरेंस कितना मिलेगा। देखिए हमें ब्लैंक मिल गया, ये देखिए हमारा ये सेल फील्ड है तो हमें ब्लैंक मिल गया, और ये सेल फील्ड नहीं है तो हमें ब्लैंक मिला। इफ ट्रू तो हमें मिलेगा ब्लैंक, वैल्यू इफ फॉल्स तो हमें मिलेगा फील्ड। हमारी स्टेटमेंट भी यही कहते हैं। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवर्स बैक करके बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या मिल रहा है, ब्लैंक एंड फील्ड। देखिएगा आप आउटपुट में आपको चेंज मिलेगा ब्लैंक। ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर लास्ट वीडियो था। अभी हम इफ का यूज करके हम बहुत चीजें करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।